बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। सबसे पहले हम अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं कि इसने हमें ये ज़िंदगी अता फरमाई, और फिर मैं अपने रब का शुक्र अदा करती हूँ कि आप मेरे चैनल तस्लीम इंस्पायरेशन पर मौजूद हैं। आज हम बात करने वाले हैं एक अहम और नहायत ही दिलचस्प मौजू पर। तो वो मौजू है इंसान में रूह कब और कैसे डाली जाती है, और इसके साथ इंसान की तकदीर, उसकी उम्र और मौत किस तरह तय होती है। दोस्तों, अक्सर हम सोचते हैं कि ज़िंदगी की असल शुरुआत कब होती है। क्या सिर्फ जिस्म के बनने से इंसान जिंदा हो जाता है, या फिर अल्लाह ताला की रूह फूंकने के बाद ही वो ज़िंदगी शऊर और जिम्मेदारी हासिल करती है। आज हम कुरान और हदीस की रोशनी में हर पहलू को जानेंगे और आपको वो तमाम हक़ाइक़ बताएंगे जो शायद आपने पहले कभी नहीं सुने होंगे। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले हमें ये समझना होगा कि इंसान का जिस्म अल्लाह के कुदरत का एक अजीम तरीन शाहकार है। कुरान में अल्लाह ताला फरमाते हैं, हमने इंसान को मिट्टी से पैदा किया, फिर लुत्फ़े से, फिर खून के लोथड़े से, फिर गोश्त और हड्डियों के निज़ाम से इसे मुकम्मल इंसान बना दिया। तो दोस्तों सोचें, एक इंसान जो चलता है, सोचता है और महसूस भी करता है, क्या वो मिट्टी से शुरू हुआ? ज़मीन के मिट्टी, पानी और खून के ज़रात, ये सब अल्लाह की हिकमत और कुदरत का मज़र है। अल्लाह ताला ने इंसानी जिस्म को मुख्तलिफ मरहलों में बनाया है। पहले मरहले में सबसे पहले जिक्र आता है मिट्टी का। तो दोस्तों, अल्लाह ने पहले इंसान की बुनियाद मिट्टी से रखी, उसके बाद नुत्फ़ा, मिट्टी और पानी ने मिलाप से नुत्फ़ा बनाया। खून के लोथड़े, नुत्फ़े से खून के लोथड़े बनते हैं जो जिस्म के खुलियात और अज़ा की बुनियाद रखते हैं। गोश्त और हड्डियाँ ये अगला मरहला आता है। इसके बाद तो जिस्म में गोश्त और हड्डियाँ बनना शुरू होती हैं। हर एक खुलिया इंतहाई पेचीदा और मुनज़्ज़म होता है। इसके बाद एक मुकम्मल जिस्म, इंसान के खूबसूरत शक्ल और अज़ा मुकम्मल हो जाते हैं, और ये सब कुछ अल्लाह की हिकमत और कुदरत के बगैर मुमकिन ही नहीं हो सकता। दोस्तों, यही वो लम्हा है जब अल्लाह के रूह फूंकने के लिए जिस्म तैयार होता है। अब आते हैं सबसे पहले और अहम मोजज़ाती लम्हे की तरफ। अल्लाह ताला इंसान के जिस्म में अपनी रूह फूंकता है, तब वाकई ज़िंदगी की शुरुआत होती है। कुरान में अल्लाह ताला फरमाते हैं, जब मैं इसे मुकम्मल बना दूँ और इसमें अपनी रूह फूंक दूँ तो सब फरिश्ते इसके सामने सजदा करने लगे। नाज़रीन, ये लम्हा वाकई कमाल कुदरत और हिकमत का मज़र है। एक छोटा सा बच्चा जो अभी तक मिट्टी और पानी का है,
अल्लाह की रूह फूंकने से जिंदा और शऊर रखने वाला इंसान बन जाता है। जब इंसानी जिस्म में रूह दाखिल होती है तो इंसान के अंदर एहसास पैदा होता है, दिल धड़कना शुरू हो जाता है और सांस चलने लगती है। इंसान के अंदर अखलाकी शऊर और फैसले की ताकत आ जाती है। दोस्तों, इंसान अच्छा या बुरा करने के काबिल बनता है। इंसान अल्लाह का बंदा बनता है, इबादत, दुआ और नेक अमाल करने के काबिल हो जाता है। सोचें और तसव्वुर करें कि ये लम्हा किस हद तक अजीम है। एक छोटा सा इंसान जो भी मिट्टी और पानी से बना है, अल्लाह की रूह फूंकने से वो जिंदा हो जाता है, शऊर हासिल करता है और दुनिया में अपनी जिम्मेदारियां अदा करने के काबिल हो जाता है। रूह के आने के बाद इंसान एक जिम्मेदार मखलूक बन जाता है। अब वो अपने अमाल का जवाब दे है। नमाज, रोज़ा, सदका, इखलाकी फ़ैसले इससे रूह की रोशनी से किए जाते हैं। इंसान को अल्लाह की इबादत और अच्छे अमाल करने की ताकत रूह देती है। सोचें, अल्लाह ने हर इंसान को अपनी नेमतों और ताकत के साथ पैदा किया ताकि वो दुनिया में अच्छी ज़िंदगी गुजार सके और आखिरत की तैयारी करें। दोस्तों, रूह के बगैर इंसान महज एक जिस्म है, लेकिन रूह के आते ही इंसान में शऊर और ज़िंदगी का मकसद पैदा होता है। अब हम बात करते हैं तकदीर के। तो इस मौजू में सबसे दिलचस्प पहलू तकदीर का पहलू है। इस्लाम में हमें बताया गया है कि अल्लाह ताला हर इंसान की तकदीर पहले से ही जानता है। उसकी ज़िंदगी कितनी होगी, वो कब दुनिया में आएगा यानी कब पैदा होगा, और कब दुनिया में अपनी ज़िंदगी गुजार कर दुनिया से चला जाएगा यानी कि वो कब मरेगा। ज़िंदगी में क्या अहम वाक़यात आएंगे, ये तकदीर रूह फूंकने के वक़्त या इससे पहले अल्लाह के इल्म में तय हो जाती है। मिसाल के तौर पर एक बच्चा पैदा होता है तो अल्लाह जानता है कि वो कब स्कूल जाएगा और कब पहली बार चलने लगेगा, कब वो खुशियाँ और मुश्किलात देखेगा, इसकी ज़िंदगी में कितनी मुश्किलात आएंगी और कितनी खुशियाँ आएंगी। ये भी जान लें कि इंसान तकदीर नहीं बदल सकता, लेकिन अल्लाह की रज़ा हासिल करने के लिए दुआ और नेक अमाल से बरकत और आसानियाँ पैदा हो सकती हैं। दुनिया में इंसान का सफ़र एक इम्तिहान से कम नहीं, ये एक इम्तिहान है। रूह के साथ इंसान को इल्म, शऊर और इख्तियार मिला है। इंसान को चाहिए कि वो अपनी रूह की हिफाजत करे। रूह की तरबियत के लिए नमाज और कुरान, ज़िक्र, दुआ और इस्तिग़फ़ार करे। वालिदैन की खिदमत, दूसरों के साथ हुस्न सलूक और रोज़मर्रा के छोटे और अच्छी अमाल करे। ये सब इंसान को आखिरत की ज़िंदगी के लिए तैयार करते हैं। रूह की ये मौजूदगी हमें याद दिलाती है कि मौत के बाद भी ज़िंदगी जारी रहेगी।
अल्लाह ताला के जो नेक रूहें होती हैं वो सुकून और रोशनी महसूस करती हैं और जो बद रूहें होती हैं वो अंधेरा और तकलीफ महसूस करती हैं। इसलिए दुनिया में रूह की हिफाजत और अच्छे अमाल करना नहायत ही ज़रूरी है। दोस्तों, आज हमने जाना कि इंसान में रूह कब और कैसे दाखिल होती है। रूह के असरार और शाऊर, तकदीर और अल्लाह की हिकमत, दुनिया और आखिरत में रूह की अहमियत, ये सब आज की वीडियो में आपने जाना। आखिर में मैं अपने नाज़रीन को एक पैगाम देना चाहती हूँ कि अपनी ज़िंदगी को अल्लाह की रज़ा के मुताबिक संवारें, क्योंकि रूह और तकदीर का इल्म सिर्फ़ और सिर्फ मेरे अल्लाह के पास है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कर दें ताकि आप और आपके दोस्त भी इस इल्मी और रूहानी मौजू से मुस्तफ़ीद हो सकें। शुक्रिया।